आपने दिलवाले फिल्म देखी है? अजय देवगन और सुनील शेट्टी वाली। अजय देवगन ने बड़ा मशहूर सा शेर पढ़ा था उसमें कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती डूबी जहां पानी कम था। और बीजेपी के साथ यही हो रहा है। अब कैसे हो रहा है उसको समझने से पहले मैं आपको पहले एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, मंजू देवी है, जमुआ से बीजेपी के विधायक हैं, और जमुआ से जेएसएससी सीजीएल में एसओ के पद पर चुने गए शख्स का सम्मान समारोह था, और वहां पर इस शख्स को सम्मानित कर रही है। चलिए, ये मंजू देवी हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यहां आती है कि सबसे पहले आप बाबूलाल मरांडी के इस पोस्ट को देखिए। हेमंत सोरेन ने बाकायदा एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बताइए, चंदा इकट्ठा कर रहे थे ये लोग क्यूआर कोड से कोर्ट कचहरी के नाम पर। ऐसा भी होता है, पहली बार सुना, लेकिन अगली बार ये नहीं सुनेंगे। अगली बार जो बहलाने फुसलाने का काम करेगा वो सीधा जेल जाएगा। नौजवान गरीब गुरबा बच्चों से चंदा लिया गया। मुझे पता चला कि करोड़ों रुपयों का चंदा भी लिया इन लोगों ने। पहचानिए कई ऐसे लोग जो इस तरीके से षड्यंत्र रचते हैं। आपने देखा होगा, चोर पुलिस से एक कदम आगे भागता है, तकनीक का दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, आखिरकार पकड़ा जाता है। परीक्षा हो रहा है झारखंड में, पेपर लीक की अफवाह उठ रही नेपाल से। गजब है, गजब है। जिस पर बाबूलाल मरांडी इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हैं और लिखते हैं, बताइए, जो व्यक्ति झारखंड को लूट कर अपने वकीलों की फीस भर रहा है, वो चंदा कर रहे हैं कि इंसाफ मांगने वाले गरीब छात्रों का मजाक बना रहा है। हेमंत सोरेन जी, अपने गिरेबा में झांकिए, और यदि हिम्मत है तो बताइए कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने से बचने के लिए आपने रांची से लेकर दिल्ली तक वकीलों की फौज खड़ा करने में कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हेमंत सोरेन जी, गरीब छात्र आपकी तरह सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, इसलिए वो चंदा और क्यूआर कोड का सहारा ले रहे हैं। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि चोर पुलिस से एक कदम आगे भागता है, इसलिए आप भी दिल्ली से चप्पल छोड़कर भाग खड़े हुए थे। आपने यह भी बिल्कुल सही कहा कि चोर तकनीक का दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, इसलिए जांच एजेंसी के समक्ष आपने भी फोन की जांच कराने से मना कर दिया था। यदि आपको नेपाल वाली बात अफवाह लग रही है तो बताइए, क्या जेएसएससी सीजीएल मामले में हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है? जब गड़बड़ी नहीं हुई तो अभी भी 10 छात्रों का रिजल्ट क्यों लंबित रखा गया? अदालत ने अभी भी जांच जारी रखने का आदेश क्यों दिया है? युवाओं को तो देर सबेर न्याय मिल ही जाएगा, लेकिन जिस अहंकार में आप जी रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आपको बाकी समय जेल बेल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में ही बिताना पड़ेगा। तो बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि भाई, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। हाईकोर्ट ने भी क्लीन चिट नहीं दी। हाईकोर्ट ने उन 10 छात्रों का रिजल्ट रोक दिया है जिन 10 छात्रों के ऊपर आरोप लगा था कि इनको नेपाल जाकर के प्रश्न पत्र रटवाया गया, बाकी का रिजल्ट जारी करने को कह दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी का रिजल्ट जारी हो गया, नियुक्ति पत्र मिल गया तो उसके बाद वापसी की संभावना नहीं। याद कीजिए, बंगाल नौकरी करने के बाद बंगाल में उनकी नौकरी चली गई थी, तो गड़बड़ी हुई है। तो गड़बड़ी में ऐसा है कि खेला हो सकता है। और जो नियुक्ति पत्र मिला है, उस नियुक्ति पत्र में क्लॉज नंबर 8 और 9 में भी यही लिखा गया, 7 और 8 में, कि भाई साहब, एसएलपी दायर है प्रकाश पोद्दार वर्सेस राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में, और उसके फैसले से ये प्रभावित होगा। एसआईटी जांच कर रही है, और एसआईटी की जांच से भी क्या कुछ निकलता है, उससे भी ये नियुक्ति प्रभावित होगी। तो भैया, ऐसा है कि मझधार में जाने के बाद भी नैया डूब सकती है। तो एक तरफ बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि भैया, जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुई है, और दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक ये सो चयनित हैं, उनका सम्मान करने के ना एकदम बढ़िया मेहनत से लड़के ने निकाला है परीक्षा है। तो मतलब समझ रहे हैं ना बीजेपी कैसे लड़ेगी, बताइए। मतलब समझ रहे, एगो इनने जा रहा है, एगो इनने जा रहा है। चंपई सोरेन का अलग रास्ता है, बाबूलाल मरांडी का अलग रास्ता है, अर्जुन मुंडा का अलग रास्ता है। तो इसमें बीजेपी डूबेगी नहीं तो क्या होगा, बताइए। नहीं, मतलब हम लोग के यहाँ भी गोतिया गोतियौरी में लड़ाई होता है, तो हम लोग कहते ना कि रे, उनके घर में जाकर नहीं खाना, शादी ब्याह में नहीं बोला, नहीं तो होता है। तो सबके लिए सब नियम होता है, ऐसा थोड़ी कि हमारा बेटा अपना शादी में बोलाएगा, अब बाबूजी जो मुंह फुला के बैठेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो देखिए, बीजेपी को आत्ममंथन की जरूरत है। कुल मिला के मंथन कीजिए भाई, क्या चल रहा है बीजेपी में, कैसे आगे निकलेंगे। अरे का गुंडा बनिएगा जी आप लोग, गजब हालत है।